हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवद गीता एक रीड है, और इसके अंदर ये कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। भगवान गीता बोलने वाला खुद कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे और फिर भी जन्मेंगे। और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तो अपनी उत्पत्ति बता दी कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, क्योंकि इनका अधिकार मैं हूं, इनसे ये उत्पन्न हुए हैं। अब ये इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि श्री देवी भागवत में स्पष्ट कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे, और हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी। फिर शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी के बाद उत्पन्न वाले विष्णु आपके पिता हैं, तो क्या शंकर के, मैं इनके बाद उत्पन्न होने वाला शंकर क्या आपका संतान नहीं हुआ? तो सिद्ध हो गया कि ये श्री देवी जी इनकी मां है। गीता अध्याय 2 में कहा कि अविनाशी तो उनको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। उस अविनाशी की जानकारी दी है गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में। उत्तम पुरुष है यानी असली भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ मीन अविनाशी, वो तो कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है, ये तो एक बच्चों वाली बातें करते। एक कोई कहता है भाई यो काम मेरे बस का कोई ना, थानेदार कहता तो एसपी के पास जा, और बिचौलिया नौकर ना यू अपने बारे में कह यू एसपी है, इनकी तो बुद्धि यहां काम कर रही। जबकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन पहले कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे हित में जो हो वो मुझे मार्गदर्शन कर। मेरा इतना निवेदन है कि अपने इन सभी ग्रंथों को एक बार फिर से देख ले, ताकि जनता भ्रमित ना रहे, और ये आदि सनातन धर्म विश्व में बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगा।